बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त शीतला धाम की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। राम जी की इच्छा से आज बहुत सुंदर बात बताने जा रहे हैं आपको। जाने और अनजाने में जो भी हम लोग पुण्य या पाप करते हैं उसका फल कभी निष्फल नहीं जाता है। हम नहीं चाहते हैं तो भी उसका भोग भोगना अवश्य ही पड़ता है। लिखा है ना, एक जन्म नहीं कई जन्म बीत जाएं। गीता में एक श्लोक आया है, अवश्यम्यो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षयते जन्म कोटि शतैरपै। अवश्य ही भोगना पड़ेगा कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे आपके द्वारा किया हुआ अच्छा या बुरा कर्म। तो किसी ने कहा कब तक? तो ना भुक्तम क्षीयते, जब तक भोग नहीं करेंगे तब तक वो नष्ट नहीं होने वाला है। बोले कोई अवधि है? तो अनिश्चित काल बता दिया कि जन्म कोटि शतई रपई, सैकड़ों करोड़ों जन्म बीत जाए फिर भी वो राम जी की इच्छा से वो हमारे आपके द्वारा किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता है। एक बार की बात घटना के द्वारा आपको सिद्ध कर रहा हूँ, एक कथा के द्वारा आपको सिद्ध कर रहा हूँ। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे, बेचारे गरीब थे। उनकी कन्या राम जी की इच्छा से शादी के योग्य हो गई। उनके पास धन नहीं था तो गांव छोड़ करके बिना बताए जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जा कर के वहाँ तपस्या करते हैं। किसकी? माँ लक्ष्मी जी की। तपस्या करने के बाद जब माँ लक्ष्मी की तपस्या करते हैं और इधर जब बहुत समय हो गया पंडित जी का कुछ अता पता नहीं चला, तो गांव वालों ने सोचा कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है, चलिए हम सब लोग चंदा करके विवाह कर देते। गांव वालों ने चंदा करके विवाह कर दिया। उधर क्या हुआ, पंडित जी की तपस्या पूरी हुई, माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, वरदान मांगो वरदान मांगो। पंडित जी ने कहा कि हमारी एक कन्या विवाह के योग्य है, उसके लिए धन चाहिए। माँ लक्ष्मी ने कहा उसका विवाह तो हो गया, और कुछ वरदान मांग लीजिए। बोले और कुछ नहीं चाहिए। बोले आपने जो तपस्या किया है उस तपस्या का फल पता है क्या है? 1 साल के लिए आपका राजयोग है, अर्थात आप राजा बनाए जाएंगे 1 साल के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे राजा नहीं बनना, राजा नहीं बनना। कर्मकांडी ब्राह्मण थे, राजा नहीं बनना। बोले वो तो बनना ही पड़ेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि आपने तपस्या किया। अब पंडित जी सोचे आत्महत्या करता हूं तो बहुत बुरा होगा, कोई हमको मार दे तो अच्छा रहे। देश के जो राजा थे बोले ऐसे कोई मारेगा नहीं, छोटी मोटी घटना करेंगे तो कोई मारेगा नहीं। तो क्या हुआ कि राजा राजगद्दी पर बैठे हुए थे। अब पंडित जी ने अपना जूता उठाया, अब बहुत जोर से जूता फेंक कर राजा की तरफ मारा। राजा ने तो गर्दन इधर उधर कर लिया और वो जूता जो छत्र की डंडी थी वो डंडी में लगा जा करके, और उस डंडी में उस समय बहुत विषाक्त नागिन बैठी हुई थी। वो जूता उस नागिन के लगता है और नागिन मर जाती है। राजा ने अपने ज्योतिषियों को बुलाया, ये योग कैसा है? बोले महाराज इस समय काल सर्प योग था आपका और आप बच गए। पंडित जी ने जूता मारा, उससे बच गए। बस पंडित जी को सिपाहियों ने पकड़ लिया, बोले महाराज इसको मृत्युदंड दीजिए, इसने जूता मारा है। बोला नहीं नहीं इनको छोड़ दीजिए, इनको नहलाइए धुलाइए सम्मान से, इनको राजसी कपड़े पहनाइए। अब 1 साल के लिए राजा हम इनको बनाते हैं।
पंडित जी ना कर रहे हैं, और 1 साल के लिए उनको राजा बना दिया गया, 1 साल तक। अब 1 साल का समय पूरा हुआ, आखिरी दिन था। राजा शिकार खेलने, पहले वाले जो राजा थे शिकार खेलने के लिए चले, और पंडित जी को भी साथ में ले लिया। पंडित जी भी साथ में गए, और रात में देखो प्रभु की लीला क्या होती है। रात में एक काला सर्प आता है, और राजा को, जो पहले वाले राजा हैं, उनको डसना ही चाह रहा था, और कि पंडित जी की निगाह पड़ जाती है। पंडित जी म्यान से तलवार निकालते हैं, तलवार निकालते सर्प चला जाता है, और क्या होता है, राम जी की इच्छा से वो राजा की आँख खुल जाती है। राजा ने देखा, ये पंडित जी को मैंने राजा बनाया, इनके मन में बेईमानी आ गई, ये हमको मार करके निष्कंटक राज करना चाह रहे थे। बस अब उनको उनके सिपाहियों ने मारने का प्रयास किया पंडित जी को, बोले नहीं नहीं मारो मत, इन्होंने हमारी जान बचाई थी, और राम जी की इच्छा से कोई बात नहीं है, और अब हम इनको भी इनकी जान बख्श देते हैं, और इनको यहाँ से विदा कर देते हैं, और पंडित जी को वहाँ से छोड़ देते हैं। अब पंडित जी जा रहे हैं, आगे लक्ष्मी जी मिल गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि पंडित जी क्या हुआ, आपने जो तपस्या किया था उसका फल मिला कि नहीं मिला। पंडित जी हाथ जोड़ लिए, प्रारब्ध की देवी जय हो तुम्हारी। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी हम लोगों तपस्या करते हैं या पाप करते हैं, उसका पुण्य फल और पाप फल अवश्य मिलता है। इसलिए प्यारे, अच्छे कर्म कीजिए, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। श्री रामचंद्र की जय।